तो जी ये है मेरा कान्हा का झूला। और जो मैं लेके आई थी ना, वो सारे मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर लगा दूँ। इस अपना ये तामझाम उतार लिया है। इस टोकरी में सारे के सारे कान्हा के सामान है। ये जो गाइस आज आप वीडियो देख रहे हो वो मैंने काफी टाइम पहले ये कार्यक्रम कर लिया था। गणेश चतुर्थी नहीं आई थी उससे पहले मैंने किया था, लेकिन यार टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग एडिट करने का, इसलिए मैं डाल ही नहीं पाई इसको। ये वाला व्लॉग लेट आ रहा है इसलिए सॉरी यार। जन्माष्टमी पे मैं सजा नहीं पाई थी कान्हा को और छप्पन भोग भी नहीं बना पाई थी, इसीलिए जन्माष्टमी के बाद में मैंने सोचा कि यार एक दिन तो मैं ऐसा करूंगी और फाइनली यार मैंने जन्माष्टमी के 4-5 दिन बाद में ये किया था। तो जी ये है मेरा कान्हा का झूला। काफी टाइम पहले मेरी बहन ने सजाया था ये सब इस झूले पे, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि इधर से ये लेस वगैरह भी हट गई है, तो मैंने सोचा कि एक बार तैयार कर देती हूँ। तो जी ये फ्लावर्स जो मैं लेके आई थी ना, वो सारे मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर लगा दूँ। कान्हा की जो ड्रेस है वो भी ब्लू और व्हाइट में होने वाली है, तो मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कॉम्बिनेशन। वैसे आप मुझे बताइए कि कान्हा का झूला आपको कैसा लगा। ये जो मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी उससे मुझे जो पेमेंट मिली थी उससे मैंने ये कान्हा का झूला खरीदा था। गाइस जन्माष्टमी जब आई थी तब मैं मना नहीं पाई थी जन्माष्टमी क्योंकि उस टाइम मेरे एग्जाम थे। गाइस जो कान्हा की ड्रेस होने वाली है ना वो ब्लू कलर की होने वाली है। इस झूले के ऊपर से ये सारी चीजें हटाने का काम तो बहुत ज्यादा भारी था। कम से कम यार मुझे 1 घंटा लग गया इसके ऊपर से ये सारी चीजें हटाने में। पता नहीं किस तरह से मेरी बहन ने ये चीजें लगाई है, हट ही नहीं रही है। ये तो यार फेविकॉल से भी बड़ा वाला जोड़ है। वैसे उसने ग्लू स्टिक से चिपकाई थी सारी चीजें। तो जी गाइस मैं फिर से अपना ये तामझाम उतार लिया है। इस टोकरी में सारे के सारे कान्हा के सामान है और सब कुछ मैंने इसमें हाथों से बनाया है। मैं इस पे कभी का ट्राई करके देख रही हूँ कि सिर्फ व्हाइट वाली रो बनाऊं या फिर ब्लू और व्हाइट वाली रो बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. थैंक यू मेरा भाई मेरे लिए इतनी सारी ग्लू स्टिक लेके आया है। इसके बिना मेरा काम रुका हुआ था। यहाँ पे और भी सारे फ्लावर्स लगाने थे ना। But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. जी फाइनली मेरा कन्हैया का झूला तैयार हो चुका है। गाइस अब दिल थाम के बैठिए, मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा का झूला कैसे तैयार किया मैंने। तो जी देखिए आप कन्हैया का झूला To the city streets. कैसा लग रहा है जरा बताइए। और ये जो गिद्दी जो मैंने बनाई थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो गई है इन फ्लावर्स से। झूला पे पहले से ही लगा हुआ था, वो उसको मैंने वापस अटैच कर दिया है। ड्रेस जो है ना वो एकदम मैच होगी कान्हा के झूले से। सो गाइस अब झूला तो तैयार हो गया है, लेकिन अब कान्हा के लिए मुझे सजाना है बाहर दीवार पे। दीवार पे चिपकाने के लिए जो मैं ये हैप्पी जन्माष्टमी का टैग वगैरह लेके आई थी वो लगाना है। दीवार पे हैप्पी जन्माष्टमी का टैग लगाना है, लेकिन मेरी मम्मी बोलते हैं कि ये वाली दिशा सही नहीं है। तब घर में इतनी बड़ी दीवार दूसरी तो कोई है ही नहीं, ये एक ही दीवार है और ये भी इसकी दिशा सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं सजा सकती हूँ मैं। यहाँ पे सजाऊंगी, ये छोटी सी दीवार है उसमें सजाऊंगी मैं ये सारा। और गाइस आज मैं इसलिए सजा रही हूँ क्योंकि अगर कल मुझे छप्पन भोग बनाने भी हो गए तो फिर अगर सजाया हुआ होगा तो ज़्यादा लेट नहीं होगा और ज़्यादा काम भी नहीं होगा, क्योंकि छप्पन भोग में खुद में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। पिछली बार जब मैंने छप्पन भोग बनाए थे ना तो मुझे 8 घंटे लग गए थे किचन में। 8 घंटे तक मैं किचन में थी और पूरी मैंने तैयारी खुद ने की थी छप्पन भोग की।
इसलिए गाइस कान्हा के लिए मुझे आज ही ये सब तैयारी करनी है, ताकि कल अच्छे से मैं छप्पन भोग बनाऊं और अच्छे से कान्हा को खिलाऊं। जो ये हैप्पी जन्माष्टमी लिखा है बिल्कुल झूले से मैच करेगा। मुझे तो अभी से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, दिमाग में मैंने पूरा सेट कर दिया है कि हाँ इस तरह से मैं सजाऊंगी। इसलिए गाइस इसको सेट करते हैं। तो जी मैंने हैप्पी जन्माष्टमी वाला टैग तो चिपका दिया है, अब मुझे ये सारे टैग्स चिपकाने हैं। गाइस अब मैं छप्पन भोग की लिस्ट तैयार कर रही हूँ, कल मुझे क्या क्या बनाना है। जब मैंने पहले छप्पन भोग बनाए थे ना, तब तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से भी मंगाई थी, लेकिन इस बार गाइस मैं सोच रही हूँ कि सारी की सारी चीज़ें मैं अपने हाथों से ही बनाऊँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें सही नहीं आती और मैं ऐसा नहीं चाहती कि कान्हा कुछ भी ऐसा वैसा खाए। कोशिश तो मेरी पूरी है कि सारी चीज़ें मैं अपने हाथों से बनाऊँ। तो जी मैं तो लिस्ट बनाती हूँ और डायरेक्ट हम अगले दिन मिलते हैं। तो देखिए जी मेरे खाना को सुबह सुबह मैंने अभी इसको तैयार नहीं किया, नाइट सूट में ही है। 7:30 से 10 बजे के बीच का मुहूर्त है, तो उस टाइम मैं उसको झूला में बिठाऊंगी। मैंने भी आज ये ब्लू कुर्ता पहना है जिसके ऊपर मोर ही मोर बना हुआ है, बैकग्राउंड है वो भी ब्लू ही है, तो मैचिंग हो जाएगा। इस खाना को तैयार करने से पहले मैं अपना वीडियो एडिट कर रही हूँ, ताकि मैं वीडियो वगैरह से टाइम पे फ्री हो जाऊँ। उसके बाद में पूरा खाना का ही दिन रहेगा। मुझे पता था कि जिस दिन खाना के लिए मैं तैयारी करूँगी ना, उस दिन ताइकुक की अपडेट ज़रूर आएगी। तो गाइस आज मेरी बहन ब्लॉगर बन चुकी है, आज ये सारा कुछ रिकॉर्ड करेगी। मेरा जो भी मैं छप्पन भोग वगैरह बनाऊंगी वो सब ये रिकॉर्ड करेगी। 150 रुपये 100 रुपये इसको गाइस 100 रुपये की मैंने रिश्वत दी है। 100 रुपये के अंदर आज इसको पूरा ब्लॉग अच्छे से एडिट करना है। करोड़ों रुपए की जॉब ठुकराने वाली का 100 रुपये का लालच दे रहे हो। नहीं गाइस एडिट नहीं करना है, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। इसको एडिट तो मैं खुद ही करूँगी। ठीक है, वो भी अपने पास ही रखो। अब चलिए कान्हा के पास चलिए, वीडियोग्राफर। इस कान्हा की बहन को भी तैयार होना पड़ेगा। मुँह पूरा खराब है, पूरे 3 दिन से मुँह नहीं धोया है। आप बिना मुंह धोए कैसे रह सकते हो? भाई पानी से धोती हूँ, नेट से धो रही हूँ। ये तो कुछ गड़बड़ है। कभी तो बुरा करता है। क्या कचरा से? भाई बिना मुँह धोए भाई बुरा करता है। कचरे वाले मुंह पे नमूज भी न लगाना। नंबो से जो भी है, ऐसे ब्रांड मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने पानी से ही ठीक हूँ। स्किन का ध्यान नहीं रखती हूँ फिर भी ठीक है। थू भगवान। कल पिंपल नहीं आ जाए। हमारे देखो भाई शौक है, मनपसंद है बेसन की मिर्ची। जो मैं आज बनाई हूँ बेसन की मिर्ची, दूसरा घर वाला आलू की सब्जी बनाई हूँ। तो आज कितना तैयारी चल रही है, छप्पन भोग बनी जिन्हों फटाफट टाइम आता है। मैं हमारी फेवरेट सब्जी खा लूँ पहले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
राधे राधे। राधे राधे। इसको देखना, इधर बीच में फोन आ गया मैडम का। ब्लॉगिंग कर रही है। क्या हो गया मैम, किसका फोन है? किसी का ही नहीं है। ये एकदम से बाहर कैसे आ गए हो? अब जाइए, आप ब्लॉगर, आपको यहाँ के लिए शूट करने का नहीं बोल रहे। ब्लॉगर का काम है हर जगह शूटिंग करना। अबे साले। पापा को ऑफिस जाने से पहले कान्हा को झूला देना था, तो यार मैंने कान्हा को तैयार किए बिना ही नाइट सूट में ही झूले में बिठा दिया। पहले मैंने सोचा था कि तैयार करके बिठाऊं, लेकिन कान्हा तो चाहता था कि पहले ये ऐसे ही बैठे, थोड़ा झूले का कंफर्ट चेक करे। तो फिर पापा के जाने के बाद मैंने कन्हैया को तैयार किया। कन्हैया का सारा तैयार करने का सामान मैं लेके आ गई हूँ। ये वाली ड्रेस मैं इसको पहनाऊंगी, और मेरी मम्मी ने ये वाली जन्माष्टमी पर ड्रेस पहनाई थी, जो देखो इसका क्या हाल किया है। बोल रहे हैं कि कान्हा की ड्रेस आ नहीं रही थी, इसलिए थोड़ी सी यहाँ से निकाल दिया है धागा वगैरह। पर अब कोई बात नहीं, कान्हा पहनेगा तो अपना आप अच्छा लग जाएगा। ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है गाइस। ये मैं मथुरा वाला दी और जीजू जो है ना वो लेके आए थे, और मेरे फियांसे ने भी पसंद की थी ये वाली ड्रेस। और ये देखिए मेरे कन्हैया की पंखी, ये पंखी लगाना कल मैं भूल गई थी, अभी लगाऊंगी। ये सबसे अच्छा इत्र है कान्हा का, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो जी कान्हा को तैयार करके बताती हूँ कैसा लगता है इस ड्रेस में। देखिए जी मेरे दोनों कन्हैया को कितने ज्यादा वाले प्यारे लग रहे हैं। सब जने यार थू थू कर देना, कहीं मेरे कन्हैया को नजर नहीं लग जाए। जी अब हम जा रहे हैं कान्हा के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो जी कान्हा को तैयार करने के बाद में मैं और मेरी बहन शॉपिंग करने चले गए कान्हा के लिए। कान्हा की रंगोली बनाने के लिए मेरी बहन को कलर्स चाहिए थे, और मुझे कुछ फ्रूट वगैरह और छप्पन भोग की कुछ भी चीजें बच गई थी, वो सारी चीजें लेनी थी। अब एक तो हम गाँव में रहते हैं तो इतनी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, तो कितनी दुकानें हम घूमे लेकिन हमें कलर नहीं मिला है। फूलों की माला लेनी थी, वो तक नहीं मिली उस दिन। तो फिर हमें आइडिया आया कि यार फूल वगैरह तो मेरी बहन के फ्रेंड के घर पे मिल जाएंगे, क्योंकि उसके घर पे गार्डन है ना, इसीलिए। तो फिर मैं और मेरी बहन चले गए उसकी फ्रेंड के घर पे। लेकिन जब तक हम उसके घर पे पहुंचे तब तक तो उसकी गार्डन की सफाई होने लग गई थी। फूल वगैरह तो बहुत ही कम थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें फूल वगैरह मिल गए। फिर मैं ऐसी बात कर रही थी कि यहाँ पे तो यार कलर मिलते ही नहीं है। तब तक मेरी बहन की फ्रेंड ने बोला कि उसके पास रंगोली के कलर है, और वो इतनी अच्छी है ना कि कान्हा के लिए सारे के सारे कलर दे दिए उसने, ताकि कन्हैया की रंगोली अच्छे से बन जाए। उसको छप्पन भोग के लिए इन्वाइट भी करने के लिए आए थे, तो हमने वो भी कर दिया। देखो मसू के पापा लेके आए वो गुलाब वगैरह, वो तो काले काले ऐसे थे। और अब जो देखो कान्हा ने अपना व्यवस्था कर दी अपनी, अलग अलग देखो पीले गुलाब सब मिल गया। तो कान्हा चाहता था कि हम रंग बिरंगे फूलों से सजाए उसको, और देखो इसने अपना व्यवस्था कर दी। देखो हमारे यार ऐसा झूला झूला देखो मन वाला देखो, है ना? अरे ऐसे भोले बन के बैठे है ना, बहुत भोले लग रहा है माँ। एक तो इनके पास रखूं, कौन सा रखूं बताओ? व्हाइट कलर रखूं? येलो कहाँ रखूं? बीचों बीच। ये तो हटा दे। वाइट यहाँ पे लगाओ, इनके अंदर डालो। इनको हटा दे। मम्मी देखो क्या करूँ मैं इस दिमाग का। इधर आ। गाइस आज देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है, ऐसा लग रहा है आज ही जन्माष्टमी है। थोड़े से तुलसी जी के पत्ते तोड़ रही हूँ, क्योंकि कान्हा का भोग तो बिना तुलसी जी के लगता नहीं है। चमक रहे हैं यार ये कलर तो। अरे आराम से उड़ जाएंगे। पंखा बंद करो। हाँ। चमक गजब रहे यार। इस कान्हा ने इतना आराम कर दिया है ना अपनी बहन के, किचन में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। मुझे तो गाइस थोड़ी सी भी गर्मी लगती है ना तो मैं बाहर आ जाती हूँ किचन से, लेकिन आज कान्हा ने अपने छप्पन भोग के लिए बिल्कुल किचन ऐसे गर्म नहीं रखा है। हो गया आपके कलर मिक्स? श्याम रंग कान्हा। अब रंगोली की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। कान्हा के पास में ही रंगोली बना रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, इसीलिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, रंगोली गीली भी हो सकती है। चलो जी ये तो बना रही है रंगोली, तब तक मैं मेरे छप्पन भोग की तैयारी करती हूँ। अभी तो सबसे पहले गाइस मैं चावल उबालने को रख रही हूँ, क्योंकि मुझे मीठे और चरके दोनों चावल बनाना है। छप्पन भोग बनाने तो मैंने स्टार्ट कर दी थी, और मैंने सोचा था कि एक एक भोग का मैं वीडियो लेऊंगी, लेकिन यार छप्पन भोग किसको कहते हैं, 56 चीजें बनानी थी मुझे। तो यार 56 चीजों में मैं भूल ही गई कि वीडियो भी करना था। तो जैसे तैसे मुझसे वीडियो बन रहा था वैसे मैं बना रही थी। अब 56 चीजों का मैं वीडियो तो नहीं ले पाई, लेकिन इतना मैं बता दूं कि सारी चीजें मैंने अपने हाथों से ही बनाई है।
गाइस मैं छप्पन भोग बना रही थी तभी मेरी ननंद और देवर जी ने सरप्राइज दे दिया हमारे घर आके। फिर मेरी ननंद और देवर जी ने भी काफी हेल्प कराई मेरी। आज तो यार मतलब कन्हैया ने सबको काम पे लगा दिया। अब यार छप्पन भोग का कार्यक्रम छोटा मोटा तो होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं तो भी टाइम लग जाता है। मेरी बहन की फ्रेंड ने भी घर पे आके हेल्प करी, उसने ये वाली रंगोली बनाई और इसके साथ ऐसा हो रहा था ना कि रंगोली पूरी तैयार हो गई थी। फिर घर में कोई एक आंटी आए तो वो जैसे ही जा रहे थे तो उनके पल्लू से थोड़ी सी रंगोली साफ हो गई, तो बेचारी ने फिर से मेहनत करी और रंगोली बनाई। रंगोली ठीक करने के बाद में एक बार और फिर से ऐसे ही हो गया कि रंगोली खराब हो गई, तो यार फिर से मेरी बहन की फ्रेंड ने ये रंगोली बनाई। मतलब इस रंगोली में तो यार काफी ज्यादा मेहनत लगी है। ये मेरे भाई ने भी नारियल छीला है, इसका भी योगदान है। और वो काउंट कर रही है 56 भोग कितना हुआ है। और यहाँ पे मूंगफली छीली जा रही है। ये बन रहा है कान्हा के लिए हलवा। दीदी बना रही है हलवा कान्हा के लिए। यूँ तो भाई सब पूरा 56 भोग दीदी बनाया, मैंने तो कोई हेल्प नहीं करी है। सब गाइस मैंने ही बनाया है। 11:30 से खड़ी हो। आज दीदी के पाँव में छाले हो जाएंगे। तो जी 56 भोग तो मैंने सारी रेडी कर दी है। अब 56 भोग बाहर लाने से पहले मुझे मेरे हीरो को तैयार करना था, मतलब कि मुझे मेरे कन्हैया को तैयार करना था। दूसरी ड्रेस पहनानी थी पिकॉक वाली, जिसका मैं बेसब्री से वेट कर रही थी। इस ड्रेस के अंदर मुझे कान्हा को देखना था और इस ड्रेस को पहनाने के लिए तो मैंने इतना कुछ कार्यक्रम किया है। इस ड्रेस के अंदर मैंने इमेजिन कर लिया था कि मेरा कान्हा कैसा लगेगा और फाइनली मुझे कान्हा ने मौका दे दिया ये ड्रेस पहनाने का। और देखिए यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है मेरा कन्हैया। तो जी कान्हा को तैयार करने के बाद में बारी आती है अब 56 भोग लगाने की। दिया बत्ती का टाइम हो गया था, फिर हमने 56 भोग लगाए कन्हैया के, आरती वगैरह की, मम्मी ने भजन गाए। इसके बाद में यार हमने खाना खाया। मेरी बहन ने हम सब के लिए पाव भाजी बनाई थी और मैंने सोचा था कि पाव भाजी का भी वीडियो ले, लेकिन यार मैं इतनी थक गई थी ना और बातों में रह गई तो मुझे याद ही नहीं रहा कि पाव भाजी का वीडियो लिया भी है या नहीं। तो यार ये वाली पाव भाजी देख लो, बची कुछ ही है कुछ, बाकी यार प्लेटिंग वगैरह तो जब करी थी ना तब तो वीडियो लिया ही नहीं था। आज तो यार मतलब इतना मजा आया ना 56 भोग का कार्यक्रम करके, सब मतलब खुश थे कान्हा का काम करने में। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं कान्हा का कुछ काम करती हूँ और घर वाले सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तब घर वाले भी सब जने हेल्प में लग जाते हैं। मेरे भाई बहन मम्मी पापा सबका कुछ ना कुछ काम था, मेरे ननंद देवर जी उनका भी कुछ काम था, लेकिन सब जने आए हेल्प करी कान्हा के काम में और काम इतना ज्यादा अच्छे से हो गया। मेरे देवर जी यार मेरे कन्हैया के लिए ये मुकुट लेके आए थे एज अ गिफ्ट और ये मुकुट मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। तो गाइज अब हम सब जने फ्री हुए हैं, खाना वगैरह खा के कान्हा का 56 भोग से पेट भर गया हमारा। तो मेरे देवर जी और ननंद जी भी अब गए हैं और इस मैडम का और इसकी फ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है कान्हा के 56 भोग में। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। और अभी सारा बिखेरा भी यही समटाएगी। सुबह 11:30 से गाइस मैं खड़ी हूँ। अब एड़ियाँ तो ऐसी हो गई है ना जैसे बस अभी अंगूठे, अभी मैं खड़ी हूँ ना तो अंगूठे मेरे ऐसे सुई जैसे चुभ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ड्रेस चेंज करूँगी, घर की ड्रेस पहनूंगी, उसके बाद में मुझे आराम आएगा। बिल्कुल। जब तक गाइस कान्हा का कार्यक्रम चल रहा था ना तब तक ही हम तैयार थे, बाकी अब तो मुझे ऐसा लग रहा है बस ये कुर्ता कब खोलूँ मैं। ओले लाइटें ही चली गई, बहुत ही बढ़िया। गाइस क्या करे, देखो लाइटें भी चली गई है। गाइस खाना को देखो बिना लाइट के बैठा है, अब सारा कार्यक्रम करा दिया ना, अब लाइट गई है। और गाइस मेरी प्यारी मम्मी को देखिए, इतने सारे तो बर्तन हो गए हैं और इतना बिखेरा पड़ा है किचन के अंदर और मेरी मम्मी अब काम कर रहे हैं। लाइट्स भी चली गई है। थैंक यू माँ। मेरी मम्मी का ही बहुत बड़ा योगदान है। हमारा तो सबको बड़ा योगदान है, जन्म ही मैं ही दी हूँ। वो तो है माँ, पर कान्हा के आपने कार्यक्रम में इतनी हेल्प करी माँ, धन्यवाद। कैसा लगा मॉम आपको कार्यक्रम? मैंने इन बात रे खुशी रहे हमारा जन्म होया इन दिन कान्हा जन्म। और गाइस मेरी मम्मी का बर्थडे नहीं मना करे थे, इसीलिए आज पाव भाजी बना दी। कैसी लगी मॉम आपको पाव भाजी? बस पाव भाजी का वीडियो तो लिया ही नहीं माँ, काम में रह गए जो। मैंने हमारे जन्मदिन ज्यादा हमारे कान्हा बर्थडे रहे और मैं जन्मदिन जन्मी, इन बात से सब बड़ी खुशी है मन। वो तो है ही है भाई, बड़ा त्योहार के दिन मम्मी का जन्म हुआ है। याद भी नहीं रखना पड़ता कि मम्मी का बर्थडे है। तो पूरी दुनिया को याद है मेरा बर्थडे। मतलब दुनिया मतलब मेरे फ्रेंड। ओहो दुनिया मतलब फ्रेंड्स। देखो और बच्चे क्या है? मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें। तो
मेरे मिलने वाले सब, हाँ। जो लोग मुझे प्यार करते हैं और जो मुझसे जलते हैं, उन लोगों को तो मेरा बर्थडे सबसे ज्यादा याद रहता है। ये तो बात है माँ। तो गाइस लाइटें तो चली गई है और मैंने भी अपना अवतार ले लिया है और फिर से मैंने ये वाला पायजामा पहन लिया है, मेरा फेवरेट। गाइस अभी तक लाइट नहीं आई है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, तो यार अब अंधेरे में व्लॉग को एंड करना पड़ेगा। कान्हा भी सो गया और हम भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब गाइस किसी में भी हिम्मत नहीं है बात करने की, तो जी आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, कन्हैया अच्छा लगा होगा, कान्हा की ड्रेस कैसी लगी आपको मोर पंख वाली, वो ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको पता है गाइस हम तो सो गए थे 10:30 बजे तक, क्योंकि मेरा तो हाथ पैर में जान ही नहीं रही थी। तो यार जैसे ही मैं तो लेटी और मुझे नींद आ गई। फिर यार 2 घंटे ही पूरे नहीं होंगे नींद को, तब तक मेरी मम्मी के पास में पास वाले आंटी का फोन आया कि सामने वाली जो हमारी फैक्ट्री है उसके अंदर आग लग गई है। अब यार ये सुनते ही तो हम सब गली वाले एकदम डर गए थे। मैं और मेरी मम्मी तो इतने ज्यादा डर गए ना कि आप पूछो ही मत। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज तो हमारा गाँव पूरा उड़ने ही वाला है, क्योंकि फैक्ट्री के आसपास सारे घर ही है और हर घर के अंदर यार गैस की टंकी तो होती है। अगर आग ज्यादा फैल जाती तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता। रात के यार 12:30 लगभग बची थी और इस टाइम हम सब जने छत पे थे। आस पड़ोस वाले आंटी, उनकी मतलब पूरी फैमिली, हम सब जने ऊपर थे। हम बस भगवान से प्रे कर रहे थे कि यार आग बस कंट्रोल में आ जाए। जब आग कंट्रोल में आ गई थी तब मैंने वीडियो लिया, ऐसे नहीं कि आग वगैरह लग रही थी और मैं वीडियो बनाऊं। जब आग वगैरह सब काबू में आई थी तब मैंने सोचा कि यार ये वीडियो में तो ऐड करना बनता ही है कि आपकी दीदी ने इतना अच्छे 56 भोग वगैरह बनाए और रात में ऐसा हो गया। मुझे तो लगा यार कान्हा इतना ज्यादा खुश हो गया है कि अब ऊपर बुलाने ही वाला है आज तो। और आप जरा मेरे भाई बहनों की बातें सुनिए, ये मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। भाई इन दोनों को देख के मेरे को हंसी आ रही थी ऐसे। कॉकरोच की तरफ वो भाग रहे वो थे। और ऐसे टाइम पे भी पैसे सोचे भाई उठाते मैंने फोन आते मम्मी के, हेलो हाँ गई, ठीक है मैं चलो। टेंशन हो गई, पूरे गांव में लग जाएगी। और भाई मुझे चिंता हो गई, ऐसे ना वो चिंगारी आ रही थी, ऐसे चिंगारी तेज तेज, तो मुझे लगा कि ना गाड़ी उड़ उड़ के आ जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि मेरे को आप लोगों को देख के भी वो एड्रेनलिन रश नहीं हुआ कि भाई कुछ इमरजेंसी है बहुत ज्यादा। मेरे को बस था कि भाई हम ना शांत है। अच्छा तो शांत है, मैं भी शांत रहना पड़ता है, आप दोनों को हैंडल करना बहुत भारी। मैं तो आप लोगों को देख के मेरे को फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो बस मेरे दिमाग में ये आया कि कान्हा को बच्चों में पैसे लेके बाहर चली जाऊं। गाना का तो लेके ही नहीं गए। क्यों? कान्हा का मैंने बोला था, मम्मी ने कहा कान्हा घर में ही रख, वो ध्यान रख ही घर में ऐसे। और कान्हा तो आपको बोलते पर हैं आप लोगों पे मैं नहीं चिढ़ती ना तब तक आप घर में है ना, सिर्फ बैग पैक करने की तैयारी कर रहे थे। घर पैक, घर पैक। हाँ, तो गाइस- बस नहीं चलता, घर उठा के ले जाते। तो गाइस एक बार में जब ऐसे देखते हैं ना कुछ भी होता है एक्सीडेंट वगैरह इस तरह का, आग वगैरह एकदम लग जाती है, तब तो दिमाग में यही आता है कि घर से निकल जाए। निकल तो घर जाना से चाहिए, निकल ही बिना रहते हैं। कुछ सोचे समझे, बिना कुछ तैयारी किए इंसान पैसा अंदर कमा बैठ लेगा। रहोगे ना जितने तो। और गाइस मैं व्लॉग तब कर रही हूँ जब आग कंट्रोल में हो चुकी है, नहीं तो हम इतना हंस नहीं रहे होते, नहीं तो अभी हमें घर से बाहर निकलना हंस होता। तो मैं आप दोनों को देख कर रही हूँ, आप और मम्मी की जो हालत थी ना। तो गाइस सब कुछ ठीक होने के बाद में फिर हम सब जने सो जाते हैं। और गाइस हाँ, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी दीदी एकदम ठीक है, पूरे घर वाले सब ठीक है।